नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाड़ा पे। उम्मीद करते हैं आपको सभी लेक्चर अच्छे से समझ में आने लग रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट बॉक्स के थ्रू ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। हमने जो स्टार्ट किया हुआ प्यारे बच्चों, वो स्टार्ट किया हुआ है कंसंट्रेशंस टॉपिक को आप अच्छे से जानते हो कि कंपटीशंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो उसी कड़ी में हम एक नेक्स्ट टर्म लेके आए हैं, वो है फॉर्मेलिटी। तो प्यारे बच्चों, फॉर्मेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको एक बार नोट करेंगे, डिफाइन करेंगे इसको कि फॉर्मेलिटी होता क्या है। प्यारे बच्चों, फॉर्मेलिटी का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स of solute dissolve in per liter volume of solution। प्यारे बच्चों, फॉर्मेलिटी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, तीनों ही चीज़ें आपस में काफ़ी मैच करती है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि सॉल्यूट के यहाँ पे जो हम लेने लग रहे हैं नंबर ऑफ फॉर्मोल्स, जो कि डिजोल्व किया जाने लग रहा है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर डिजोल्व किया जाने लग रहे हैं। जिसको मैथमेटिकली ड्राइव करना चाहे तो किस तरह से कर सकते हैं, मैं मैथमेटिकली इसको ड्राइव करना चाहूँ तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। एफ से हमने डिनोट कर दिया फॉर्मेलिटी, जो कि किसके बराबर, जो हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ फॉर्मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि डिजोल्व किए हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में लिया गया है, लीटर के अंदर लिया गया है। प्यारे बच्चों, यानी कि हमने जो है फॉर्मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिया है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ प्यारे बच्चों कि पीछे हमने किया क्या था, यहाँ पे मोलरिटी किया था। आप सभी को ध्यान में है, अगर ध्यान में नहीं है तो हमारी जो इससे पीछे वाली वीडियो आप देख सकते हो, आप डिस्क्रिप्शंस में जाकर के उसका लिंक भी देख सकते हो। वहाँ पे हमने डिटेल में किया था कि m जो होता है, वहाँ पे हमने क्या किया था, n/VL लिया था हमने, या यूं कहें कि नंबर ऑफ मोल्स लिए थे सॉल्यूट के। क्या लिए थे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स। नॉर्मेलिटी में हमने क्या लिया था प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिए थे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हमने डिसॉल्व किया था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन 1 लीटर। यहाँ पे देखो, तीनों चीजों में एक ही फर्क है। यहाँ पे हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे लिए थे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे क्या लेने लग रहे हैं, यहाँ पे लेने लग रहे हैं नंबर ऑफ फॉर्मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेने लग रहे हैं। यही फर्क है इन तीनों के अंदर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगर इसको मैथमेटिकली इंडिकेट करें तो किस तरह से कर सकते हैं। अगर मैथमेटिकली इंडिकेट करें तो इसको हम जो ले सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्मोल्स, जिसको मैं इंडिकेट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने स्मॉल fn से इंडिकेट कर दिया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हम बार बार लेते हैं, जो कि VL में रहेगा। इसी तरह से हम वहाँ लेते थे, इसी तरह से यहाँ पे लेंगे VL। अब आपको पता है कि एक्चुअल में जो नंबर ऑफ फॉर्मोल्स है उसको हम कैसे कैलकुलेट करें प्यारे बच्चों। कहने का मतलब Fn की वैल्यू जो होती है किसके बराबर होती है, बिल्कुल उन्हीं की तरह होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमने यहाँ पे लिया डिवाइड बाई फॉर्मूला मास, डिवाइड बाई फॉर्मूला मास। क्या होता है फॉर्मूला मास निकालेंगे, उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो हम लेते थे, हमने क्या किया था, यहाँ पे n है, n के लिए हम कैसे निकालते थे, n की जो वैल्यू निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स की जो वैल्यू निकालते थे, वो निकालते थे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों कि नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे सॉल्यूट के, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास निकालते थे।
इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करते थे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालते थे। वो किस तरह से निकालते थे, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास निकालते थे। सॉरी, क्या निकालते थे इसके अंदर, इक्विवेलेंट मास। क्या निकालते थे प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट मास निकालते थे। अब इक्विवेलेंट मास को निकालने का भी, जैसे मोलर मास का तो आपको पता ही होता, निकाल लेते हैं। जो यहाँ पे जो हमारे पास है इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए हम क्या करते थे, इक्विवेलेंट मास, इसके लिए हम करते थे यहाँ पे मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। पूरी डिटेल में हमने किए हुए हैं दोनों सारी चीजें, यानी कि इन दोनों के बारे में हमने पूरी डिटेल्स में किया हुआ है प्यारे बच्चों, कि किस तरह से हम मोलरिटी निकालते हैं और किस तरह से हम नॉर्मेलिटी निकालते हैं। यानी कि वहां पे हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए थे तो मोलरिटी बनता था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट लेते थे तो नॉर्मेलिटी बनता था, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स ऑफ सोल्यूट लेते हैं तो क्या बनता है प्यारे बच्चों, फॉर्मेलिटी बनता है। तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय फॉर्मूला मास, जिसको हम इंडिकेट कर देते हैं प्यारे बच्चों, वो इस तरह से कर देते हैं, W डिवाइड बाय फॉर्मूला मास को मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्यारे बच्चों, वो FM से इंडिकेट कर देता हूं। किससे इंडिकेट कर देता हूं, FM से। मैं कैपिटल F ले लेता हूं प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप नोटेशंस कोई भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। FM हमने क्या ले लिया, फॉर्मूला मास। एक्चुअल में इस फॉर्मूला मास को आप क्या कह सकते हो, आप इस फॉर्मूला मास को मोलिकुलर मास ऑब्जर्व्ड कह सकते हो प्यारे बच्चों। ऑब्जर्व्ड कहने का मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये एक्सपेरिमेंटल ही कैलकुलेट की जाती है, थ्योरेटिकल अगर आप निकालना चाहो तो नहीं निकाल सकते। मैं आपको बताऊंगा एक बार, ये वैल्यू हम ना FN की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, फिर इसको भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने FN की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास बन क्या जाएगा प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा W डिवाइड बाई FM इंटू VL बन जाएगा प्यारे बच्चों। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, इस तरह से हमने फॉर्मेलिटी निकाल ली। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया प्यारे बच्चों, फॉर्मेलिटी निकाल लिया हमने। W का मतलब मास ऑफ सोल्यूट या वेट ऑफ सोल्यूट कह सकते हो आप यहाँ पे। FM का मतलब रहेगा फॉर्मूला मास, जो कि मोलिकुलर मास ऑब्जर्व्ड होगा, और VL का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में रहेगा हमारा प्यारे बच्चों, लीटर के अंदर रहेगा। किसमें रहेगा, लीटर में। अब मोलिकुलर मास ऑब्जर्व्ड की बात कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया। वैसे तो हम डिटेल में मोलिकुलर मास ऑब्जर्व करेंगे, इसी यूनिट के अंदर एक टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर, बट थोड़ी सी झलक दिखला देता हूं मैं आपको यहाँ पे, थोड़ी सी झलक दिखला देता हूं इसके अंदर, वो क्या रहेगी। एक्चुअल में हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, और वो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ C6H5COOH, बेंजोइक एसिड का एग्जांपल ले लेता हूं प्यारे बच्चों। अगर हम यहाँ पे बात करें, एक्चुअल में इसका जो मास होता है, इसका जो मास निकालें, अगर कैलकुलेटेड मास निकालें तो 122 रहेगा, जो कि ग्राम पर मोल रहेगा, जो कि क्या रहेगा, ग्राम पर मोल रहेगा। अगर हम इसको वाटर में डिकम्पोज करते हैं या वाटर के अंदर डालते हैं तो ये डिकम्पोज कर जाएगा, और किस तरह से कर जाएगा, H आपका पॉजिटिव में टूट जाएगा और आपका C6H5COO आपका नेगेटिव में टूट जाएगा। बट अगर आप इसी को वाटर की बजाय बेंजीन में डालते हो प्यारे बच्चों, किस में डालते हैं, बेंजीन के अंदर डालते हैं, बेंजीन में ये क्या कर जाएगा प्यारे बच्चों, डाइमराइज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डाइमराइज। डाइमराइज का मतलब जैसे ही बेंजीन में डालोगे तब आपको इसके एक मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकली हमेशा क्या मिलेंगे, दो मॉलिक्यूल अटैच मिलेंगे, और वो किस तरह से मिलते हैं वो मैं आपको इंडिकेट करवा देता हूँ। वो इस तरह से मिलेंगे प्यारे बच्चों, C6H5, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया इसके अंदर, C डबल बॉन्ड यहाँ पे ले लेता हूँ प्यारे बच्चों में, C ये मैंने ले लिया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ले लिया प्यारे बच्चों मैंने H। ये तो एक मॉलिक्यूल है। अब दूसरा मॉलिक्यूल इसका किस तरह से होता है, C ये ले लिया मैंने C6H5 प्यारे बच्चों, और यहाँ पे मैंने ले लिया OH, और यहाँ पे प्यारे बच्चों मैंने क्या ले लिया, O ले लिया। एक्चुअल में ये जो दोनों मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेने लग रहा हूँ, वैसे तो एक डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ये जो है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है प्यारे बच्चों, और इस तरह से ये क्या बन जाता है, डाइमर बन जाता है। अब एक मॉलिक्यूल का मास तो होना चाहिए था क्या, ये तो हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू है,
122 इज द थ्योरेटिकल वैल्यू है, तो हम थ्योरेटिकल निकालने लग रहे हैं, बट प्रैक्टिकली हमें क्या मिलती है यहाँ पे, इसके 2 मॉलिक्यूल का मास मिलता है, जो कि कितना हो जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, 244 हो जाएगा। इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड और इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल। मैं समझता हूं कि हर एक बच्चा इस बात को समझ पाया है कि थ्योरेटिकल हमने देखा कि जो हमारा बेंजोइक एसिड है उसका मास 122 है, बट जैसे हमने बेंजीन में डाला वो मिलता ही नहीं इसमें, एक्सपेरिमेंटली वो हमेशा डाइमर फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है प्यारे बच्चों, डाइमर में, और डाइमर में जब उठा करके देखते हैं तो उसका मास कितना मिलता है, इससे डबल मिलता है, क्योंकि वहां पे 2 मॉलिक्यूल आपस में अटैच मिलते हैं। इसलिए इसके मास को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व्ड मास, और इसके मास को क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल मास बोलेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि इसको हम एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो यूज होने वाला है फॉर्मूला मास, या जिसको आप मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड कह सकते हो, तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, फॉर्मेलिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों, फॉर्मेलिटी निकालेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल के लिए, कि जो मोलरिटी में जो आप यूज करते हैं वो यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स यूज करते हो ऑफ सोल्यूट के प्यारे बच्चों। नॉर्मेलिटी की अगर बात करें तो आप वहां पे यूज करते हैं प्यारे बच्चों नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूज करते हो प्यारे बच्चे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट यूज करते हो। समराइज करवाने लग रहा हूं बेटा मैं आपका, फॉर्मेलिटी के अंदर जो आप यूज करते हो प्यारे बच्चे, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स यूज करते हो। क्या यूज करते हैं, फॉर्मोल्स यूज करते हैं सोल्यूट के, फॉर्मोल्स ऑफ सोल्यूट, फॉर्मोल्स ऑफ सोल्यूट। एक एक कंसेप्ट आपके माइंड में गया होगा प्यारे बच्चों, एक एक कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाता है साथ साथ में, आपको कोई रट्टाफिकेशंस की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे जो हम देखें तो इस तरह से हम करेंगे कि यहाँ पे जो होगा मोलरिटी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नॉर्मेलिटी के अंदर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, फॉर्मेलिटी के अंदर नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मेलिटी। अब मैं आपको थोड़ी सी रिलेशंस भी करवाता हूँ, किसके साथ में, मोलरिटी के साथ में। तो साइड में नोट करेंगे यहाँ पे रिलेशंस, तो मैं यहीं पे करवा देता हूँ प्यारे बच्चों, रिलेशंस बिटवीन, यहाँ पे करवा देता हूँ आपको, रिलेशन between F and M, F and M, फॉर्मेलिटी में और मोलरिटी में जो रिलेशंस क्या रहेगी, एक्चुअल में अभी अभी हम करके आए हैं, एक्चुअल में अभी अभी हम करके आए हैं कि जो F होता है प्यारे बच्चों वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे हमने किया F जो होता है प्यारे बच्चों किसके बराबर होता है, W डिवाइड बाई FM इंटू VL, अभी अभी किया प्यारे बच्चों। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू W, FM को अगर मैं ये लिख दूं कि मोलर मास है बट ऑब्जर्व्ड है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया प्यारे बच्चों, तो इसलिए मैं क्या लिख दिया, मोलर मास है ऑब्जर्व्ड है, और इनटू में क्या है हमारे पास VL है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि फॉर्मूला मास को आप ऑब्जर्व्ड मोलर मास कह सकते हैं, अभी अभी हम एक्सप्लेन करके आए हैं। दूसरा क्या होता, मोलरिटी क्या होता है प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे किया मोलरिटी के बारे में। मोलरिटी हम पीछे भी करके आए हैं, एक्चुअल में मोलरिटी क्या होता है, यहाँ पे मोलरिटी हमने देखो यहाँ पे क्या किया, N/VL, और N की वैल्यू क्या है, W/M0। तो इस तरह से ये वैल्यू पुट कर देता हूँ तो मेरे जो बन जाती है यहाँ पे क्या बन जाएगी, W/M0 इंटू क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, VL। क्लियर है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फॉर्मेलिटी, ये हमारे पास क्या है, मोलरिटी, ये क्या है हमारे पास है मोलरिटी। बट एक बात ध्यान रखना यहाँ पे, ये जो मास है ना ये हमेशा क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है, इसलिए मैं इसको MT लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, MT लिख देता हूँ। MT का मतलब मोलर मास थ्योरेटिकली, MOB का मतलब क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑब्जर्व्ड, यानी कि ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है, ये थ्योरेटिकल कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए मैंने MT रख दिया। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। M को इस साइड लेके आता हूँ तो मैं क्या बन जाएगा, F डिवाइड बाई M, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं इसके अंदर, W डिवाइड बाई M ऑब्जर्व्ड इंटू VL, और डिवाइड कर दें अगर तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, W
डिवाइड बाई एम टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों वी एल। तो इससे कैंसिल क्या हो जाएगा, इससे हम देखें तो इसके अंदर कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों W से W, VL से VL कैंसिल हो जाएगा और MT ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे बन जाएगा F डिवाइड बाई M, F डिवाइड बाई M इज इक्वल टू MT डिवाइड बाई MOB। एक्चुअल में इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को I, या जिसको आप क्या कह सकते हो, वेंट ऑफ फैक्टर कह सकते हो, वेंट ऑफ फैक्टर। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, वेंट ऑफ फैक्टर बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर। अगर इस m को मैं इस साइड लेके जाऊं तो ये हमारी जो इक्वेशन से बन जाती है F इज इक्वल टू I इंटू m बन जाती है। दैट्स द रिलेशनशिप बिटवीन F एंड M। क्या बन जाएगी ये रिलेशनशिप बन जाएगी हमारी F और M के बीच में, फॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी के बीच में। तो प्यारे बच्चे इसको नोट करेंगे, मैं दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ। इसके अंदर रिलेशंस बिटवीन F एंड M, F का मतलब क्या हो जाएगा फॉर्मेलिटी, M का मतलब मोलरिटी। अभी निकाल के आए हैं, फॉर्मेलिटी किसके बराबर होता है, W बाई एफ एम इंटू वी एल। इसको आप FM को क्या लिख सकते हो, ऑब्जर्व्ड मास, मैं यहाँ पे भी लिख के चला, मोलिकुलर मास ऑब्जर्व्ड, MOB से इंडिकेट कर दिया प्यारे बच्चों। M जो होता है मोलरिटी, जो किसके बराबर रहेगा, W डिवाइड बाई MT, MT का मतलब मोलर मास थ्योरेटिकल मास कितना था 122, ऑब्जर्व्ड मास कितना था 244, यानी कि 244 जो था इसके अंदर, ये था हमारा इसके अंदर ऑब्जर्व्ड मास, ये था हमारा थ्योरेटिकल मास। तो हमने इसका रेशियो निकाला F बाई M, तो इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, MT डिवाइड बाई MOB, जो कि किसके बराबर होता है I के बराबर। I को क्या बोलते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। और इस तरह से हम M को साइड लेके जाएंगे तो I इंटू M इज इक्वल टू F। दैट्स द रिलेशंस बिटवीन F एंड M। काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा, अच्छे से करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर ले कॉपी पेन के साथ में। नेक्स्ट जो कुछ एक हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म रहेगी, वो रहेगी इसके अंदर स्ट्रेंथ, वो कर लेते हैं एक बार। तो सभी नोट कर लें, सभी स्क्रीनशॉट ले लें इसके अंदर प्लीज। नेक्स्ट जो हमारी टर्म्स रहेगी वो रहेगी प्यारे बच्चों स्ट्रेंथ। नेक्स्ट जो रहेगी प्यारे बच्चों स्ट्रेंथ। आप इसको कैपिटल S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या रहेगा इसके अंदर, द मास ऑफ solute in gram dissolve in per liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। बड़ी आसान सी टर्म्स है कि आपने जो सॉल्यूट लिया हुआ है उसका तो लेंगे मास, जो कि किस में होगा, ग्राम में, और जो आपका सॉल्यूशंस है उसका वॉल्यूम्स लेंगे, वो किस में लेंगे, पर लीटर में। कहने का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम को डिजोल्व करें पर लीटर सॉल्यूशंस ऑफ, या पर लीटर सॉल्यूशंस के अंदर डिजोल्व करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों किस तरह से लिख सकते हो आप इसको, मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो मैथमेटिकली जो हम लिख सकते हैं इसके अंदर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ले लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि प्यारे बच्चों किस में लेना है, ग्राम में। बड़ी आसान सी टर्म्स है, इनकी करने के बाद तो बड़ी आसान सी लगती होगी आपको ये। तो उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि किस में लेंगे, इन लीटर, किस में लेंगे प्यारे बच्चों, लीटर के अंदर। अब यहाँ पे हम जो लिख देते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि बार बार रिप्रेजेंट करते हैं लग रहे W के अंदर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से W बाई वी एल इज द स्ट्रेंथ। अगर हम यहाँ पे मोलरिटी की बात करें तो मोलरिटी किसके बराबर करके आए थे हम, मोलरिटी जो हम करके आए थे W
बाई, जो हम करके आए थे देखो वहाँ पे हमने नोट किया हुआ है, वहाँ पे नोट किया हुआ है, सभी जगह नोट किया हुआ है, W बाई एम नोट इंटू VL। हमारे पास क्या है VL, ये हमने किया VL। अब एक चीज़ बताओ भाई, ये वाली जो टर्म्स है ये जो हमने लिया इसके अंदर, और ये वाली जो टर्म्स है वो क्या है, मैच करती है, तो हम यहाँ पे S रख सकते हैं। तो इसलिए हमारा क्या बन जाएगा, हमारा जो बन जाएगा इसके अंदर M मोलरिटी इज इक्वल टू S स्ट्रेंथ डिवाइड बाई M नोट। ठीक है प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये हो जाएगा हमारा कि हम जो निकाल सकते हैं, अगर हम क्या कर दें, स्ट्रेंथ निकालना है तो हम क्या करेंगे, मोलरिटी को उसके मोलर मास से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी। क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, हमारी स्ट्रेंथ आ जाएगी। अगर हम इस M नोट को इस M के साथ मल्टीप्लाई कर दें, देन वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेंथ। बड़ा आसान सा रहेगा इसके अंदर। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है। एक जो दो टर्म और रहेगी इसके अंदर PPM, एक दो टर्म्स और रहेगी इसके अंदर PPM। PPM बड़ा आसान सा है, जैसे हमने परसेंटेज निकाला था, परसेंटेज को एवरेज में रख देता हूं मैं। परसेंटेज हमने निकाला था V बाई V, तो वो किसके बराबर निकाला था हमने, वो लिया था हमने प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जो कि किस में लिया था, ml के अंदर लिया था, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या लिया था, वो भी ml में लिया था। और परसेंटेज के अंदर प्यारे बच्चों हमने क्या लिया था, 100 से मल्टीप्लाई करवाया था। बट यहां पे फर्क क्या रहेगा, यहां पे रहेगा PPM। PPM में क्या करोगे आप, इसके अंदर पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि यहाँ पे जो हम काउंट कर रहे थे परसेंट के पीछे काउंट कर रहे थे, यहाँ पे जो काउंट कर रहे हैं पर मिलियन के पीछे काउंट कर रहे हैं। एक्चुअल में ये बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि जहाँ पे क्वांटिटी जो है बहुत माइनर है, बहुत कम है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर क्वांटिटी बहुत कम, जैसे हम कोई खीर बनाने लग रहे हैं, खीर में आप क्या डालते हो, दूध डालते हो, चावल डालते हो, चीनी डालते हो, और उसकी एवज में क्या डालते हो, केसर भी डालते हो, उसकी एवज में आप इलायची भी डालते हो, उसकी एवज में आप क्या डालते हो, किशमिश वगैरह भी डालते हो। तो कहने का मतलब किशमिश है, केसर है, उनकी क्वांटिटी कभी दूध की क्वांटिटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो बड़ा माइन्यूट से पार्ट होंगे, या मिनिमम, या यूँ कहें कि माइनर सा पार्ट रहेगा केसर का, माइनर सा पार्ट रहेगा किशमिश का, माइनर सा पार्ट रहेगा इलायची का, किसके कंपेयर में, दूध के कंपेयर में। तो इसलिए यहाँ पे जो PPM जो यूज़ करते हैं वो करते हैं जहाँ पे क्वांटिटी बहुत कम हो, जैसे कि पोल्यूशन को मेजर करना है इन्वायरमेंट के अंदर, तो वहाँ पे क्या रहेगी, PPM में मेजर किया जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे क्या रहेगा, परसेंट के बेस पे था, यहाँ पे क्या रहेगा, पर मिलियन। तो इसलिए यहाँ पे क्या निकालेंगे, PPM V बाई, अगर V निकालें V बाई V, तो यही हो जाएगा इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जो कि किस में लेंगे, ml के अंदर, डिवाइड बाई प्यारे बच्चों क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि किस में प्यारे बच्चों, ml में। और यहाँ पे परसेंट नहीं पर मिलियन है, तो मल्टीप्लाई विद 10⁻⁶ होगा। बस यही है, कंपेयर किया हमने इसके अंदर। अगर इसी तरह से PPM, इसी तरह से अगर हम PPM की बात करें तो PPM में क्या हो जाएगा, यहाँ पे PPM W बाई V है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम की क्या बजाय क्या ले लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट ले लेंगे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा हमारे पास से, यहाँ पे जो हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। तो ये हम करेंगे प्यारे बच्चों। इस तरह से हमारा क्या होगा, PPM भी निकल जाएगा। तो ये आप करेंगे PPM, ये हमने सारी टर्म्स कर ली है, और वो टर्म्स किस किस की कर ली है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स कर ली है। तो तब तक करते रहिए प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम्स है तो आप लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स लॉट।